मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेद रूप संसार का संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। उधर्व पवित्र परमात्मा रूप कारण वाला हूँ। अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है, उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूँ। मैं प्रकाशमान आत्म तत्व रूप हूँ। धन सुमेधा सुंदर मेधा वाला और अमरण धर्मा तथा अक्षित अव्यय हूँ, अथवा अमृत से सिक्त भीगा हुआ हूँ। यह त्रिशंकु ऋषि का वेद अनुवचन है। मैं अंतर्यामी रूप से वृक्ष अर्थात उच्छेदात्मक संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति प्रसिद्ध पर्वत के पृष्ठभाग के समान ऊंची है। मैं उधर्व पवित्र हूँ। पवित्र पावन अर्थात ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्मा जिस मुझ सर्वात्मका उधर्व यानी करण, वह मैं उधर्व पवित्र हूँ। वाजिनी एवं वाजवाने के समान वाज अर्थात अन्न उससे युक्त सूर्य के समान जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृति के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानी आत्म तत्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मैं भी सुअमृत अर्थात शोभन विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। वही मैं आत्म तत्व सर्वचस दीप्तिशाली द्रवीण यानी धन हूँ। इस प्रकार यहाँ अस्मि हूँ क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है, अथवा आत्म तत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण धन के समान धन है, मुझे प्राप्त हो गया है। इस पक्ष में आसीम क्रिया की अनुवृत्ति न करके मया प्राप्तम, वह मुझे प्राप्त हो गया है, इसका अध्ययन करना चाहिए। सुमेधा जिस मेरी मेधा शोभन अर्थात सर्वज्ञ तत्व लक्षण वाली है, वह मैं सुमेधा हूँ। संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार इसका कौशल्य होने के कारण मेरा सुमेध तत्व है। इसी में अमृत अमरण धर्मा और अक्षित अक्षीण यानी अव्यय अथवा अक्षय हूँ, अथवा अमृतेन उक्षित है। अमृत से सिक्त हूँ, मैं अमृत से उक्षित हूँ, ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी है। इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मविद्ता त्रिशंकु ऋषि का वेदांत अनुवचन है। वेद वेदन अर्थात आत्मिक तत्व विज्ञान को कहते हैं। उसकी प्राप्ति के पीछे के वचन वेदांत अनुवचन कहलाते हैं। तात्पर्य है कि अपनी कृत्यकर्ता प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि द्वारा आर्ष दृष्टि से देखा हुआ यह मंत्रामान्य आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जप विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इस रंत च इत्यादि अनुवाक में धर्म की उपासना उल्लेख करने के अनंतर वेदानुवचन का पाठ करने से यह जाना जाता है कि इस प्रकार श्रोत्र और स्मार्त नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित आश्रय दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। एकादशी अनुवाक ब्रह्मात्मिक के विज्ञान से पूर्व श्रोत्र और समार्थ कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए वेद मनुष्य इत्यादि श्रुति से उनकी कर्तव्यता के उपदेश का आरंभ किया जाता है, क्योंकि अनुशासक्ति ऐसी जो अनुशासन श्रुति है वह पुरुष के संस्कार के लिए है, क्योंकि जो पुरुष संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में तप से पाप का नाश करता है और ज्ञान से अमरतत्व लाभ करता है। ऐसी स्मृति आगे ऐसा कहेंगे भी कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करने चाहिए। अनुशासित कर्म, इसमें अनुशासन ऐसा शब्द होने के कारण उस अनुशासन का अतिक्रमण हटने पर दोष की उत्पत्ति होगी। कर्मों का उपन्यास पहले किया जाने के कारण भी यह निश्चय होता है कि ये कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों का उपन्यास केवल ब्रह्म विद्या का निरूपण आरंभ करने से पूर्व किया जाता है। ब्रह्म विद्या का उदय होने पर तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, किसी से भी भय नहीं मानता। मैंने कौन सा शुभ कर्म नहीं किया इत्यादि वाक्य द्वारा कर्मों की निष्कंचनता ही दिखलाएंगे। इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व संचित पापों के क्षय हो द्वारा
ज्ञान की प्राप्ति ही लिए है। अविद्या कर्म से मृत्यु, अधर्म को पार करके विद्या उपासना से अमर तत्व लाभ करता है। इस मंत्र वर्ण से भी यही बात प्रमाणित होती है। अतः पहले नवम अनुवाक में ऋतु आदि का उपदेश किया है, वह उनके अनर्थ की निवृत्ति के लिए है तथा यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु होने से उनकी कर्तव्यता का नियम करने के लिए है। वेद अध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वधाय से प्रमाद न कर। आचार्य के लिए अभिष्ट धन लाकर उसी के ज्ञान से स्त्री परिग्रह कर और संतान परंपरा का छेदन कर। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वधाय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, देव कार्य और पितृ कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तू मात्र देव, माता ही जिसका देव है, ऐसा हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो और आतिथ्य देव हो। जो अनिग्ध कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हमारे हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है, तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे प्रकार के कर्मों की नहीं। जो कोई आचार्य आदि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनका आसन आदि द्वारा तुझे आश्वासन, क्षमा परहन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए। अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, सहवित मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए। यदि तुझे कर्म या आचार के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ जो विचारशील कर्म में नियुक्त आयुक्त, जो स्वेच्छा से कर्म परायण आरुण है, सरलमति एवं धर्माभिलाषी ब्रह्मा हो, उस प्रसंग में वे जैसा व्यवहार करें उसी प्रकार वैसा ही तू भी कर। इसी प्रकार जिन पर संशय युक्त दोष आरोपित किए गए हैं उनके विषयों में वहाँ जो विचारशील कर्म में नियुक्त अथवा आयुक्त दूसरों से प्रेरित न होकर स्वतः कर्म में परायण, सरल हृदय और धर्म अभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करे तू भी वैसा ही कर। यह आदेश विधि है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है और ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिए, ऐसे ही आचरण करना चाहिए। वेद का अध्ययन कराने के अनंतर आचार्य अंतेवासी शिष्य को उपदेश करता है, अर्थात ग्रंथ ग्रहण के पश्चात अनुशासन करता है, उसका अर्थ ग्रहण कराता है। इससे ज्ञात होता है कि वेद अध्ययन कर चुकने पर भी ब्रह्मचारी को बिना धर्म जिज्ञासा किए गुरुकुल से समावर्तित अपने घर की ओर प्रत्यामान नहीं करना चाहिए। कर्मों का यथावत ज्ञान प्राण करके उनके अनुष्ठान का आरंभ करें। इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपदेश करता है सो बतलाते हैं। सत्य बोल, अर्थात जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गई हो उसे उसी प्रकार कहे। इसी प्रकार धर्म का आचरण कर। धर्म यह अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का सामान्य रूप से वाचक है, क्योंकि सत्य आदि विशेष धर्मों का तो निर्देश कर ही दिया है। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन से प्रमाद न कर। आचार्य के लिए प्रिय उनका अभिष्ट धन लाकर और विदा दान से पूर्ण होने के लिए उन्हें देकर आचार्य की आज्ञा देने पर अपने अनुरूप स्त्री से विवाह करके प्रजातंतु संति क्रम का छेदन कर, अर्थात प्रजासंति का विच्छेद नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र काम्य, पुत्रेष्टि आदि कर्मों द्वारा उसकी उत्पत्ति के लिए यत्न करना ही चाहिए। नवम अनुवाद में प्रजा, प्रजन और प्रजाति तीनों ही का निर्देश किया गया है। उसकी सामर्थ्य से यही बात सिद्ध होती है, अन्यथा वहाँ केवल प्रजन इस एक ही साधन का निर्देश किया गया है। इससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है असत्य का प्रसंग। यह प्रमाद शब्द के सामर्थ्य से बोधित होता है। तात्पर्य यह है कि कभी भूल कर भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा तात्पर्य न होता तो यहाँ केवल असत्य भाषण का
निषेध ही किया जाता।